बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया कि शेयर्स को दो कारणों से इशू किया जा सकता है, कैश के लिए या फिर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। कैश के अलावा और बहुत सारे कारणों के लिए, जैसे या तो हमने कोई संपत्ति खरीदी हो उसके लिए, या फिर हम अपने डायरेक्टर्स को देना चाहते हैं। तो देर आर मल्टीपल ऑफ रीजंस। उसके बारे में हम ये वाला टॉपिक जब हम डिस्कस करेंगे तब बात करेंगे। आज हम शुरू कर रहे हैं इशू ऑफ अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। देखो बेटा, जो भी कोई शेयर होता है जो कंपनी इशू करना चाहती है उसकी अपनी एक कीमत होती है। जैसे 10 रुपए का नोट है तो उसकी कीमत है 10 रुपए, उसके ऊपर अंकित है वो मूल्य। तो ऐसे ही जो भी कंपनी का शेयर होता है उस शेयर की अपनी एक कीमत होती है। फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ पर कहा कि यदि इस शेयर की कीमत 10 रुपए है, अब ये कंपनी की मर्जी है, या फिर हम कहें कि दुकानदार से हम कोई सामान लेने जा रहे हैं और वो सामान 10 रुपए का है। अब ये दुकानदार की मर्जी है कि वो 10 रुपए हमसे एक ही बार में ले ले, या फिर वो हमें बोले ले जा भाई तू ये सामान ले जा, ऐसा करियो ये 10 रुपए थोड़ी थोड़ी किश्तों में हमें दे देना। आजकल तो लोग मोबाइल फोन्स किश्तों में खरीदते हैं, अपने घर के सामान, टीवी, फ्रिज, एसी, मोटरसाइकिल, इस तरह की चीजें भी हम किश्तों में खरीद सकते हो। तो आप ये सोचो कि एक तरीके से आप इस शेयर को किश्तों में खरीद रहे हो। किश्तों में खरीदने का मतलब क्या है? ये 10 रुपए एक बार में मंगा सकते हो, मंगा सकती है कंपनी, हमसे मांग सकती है कंपनी, या फिर इस 10 रुपए के छोटे छोटे टुकड़े करके कंपनी हमसे पैसा मांग सकती है। ये जो शेयर की कीमत है, जो शेयर के ऊपर अंकित है, इसके मुखड़े पर अंकित है, जो इसके मुंह के ऊपर इसकी कीमत लिखी हुई है, इसके फेस के ऊपर जो ये कीमत लिखी गई है, इसे इसकी फेस वैल्यू कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? इसकी फेस वैल्यू। तो इस शेयर की फेस वैल्यू क्या है? 10 रुपीज। अब ये कंपनी की मर्जी है कि वो इस फेस वैल्यू को, इस 10 रुपीज को एक ही बार में मंगाए। एक ही बार में मंगाने को बोलते हैं लंप सम, लंप सम, या फिर किश्तों में मंगाए, इंस्टॉलमेंट्स में मंगाए। एक ही बार में मंगाते हैं, ये 10 रुपए एक ही बार में मंगा लिए। किश्तों में मंगाते हैं, किश्तें कितनी भी हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एप्लीकेशन के समय 2 रुपए मंगा लें, अलॉटमेंट के समय 3 रुपए मंगा लें, फर्स्ट कॉल के समय 1 रुपया मंगा लें, सेकंड कॉल के समय 2 रुपए मंगा लें। तो कितना हो गया? 3, 2, 5 और 1 6 और 2 8। तो आखिरी कॉल में बैलेंस मंगा लें और इस टोटल का अमाउंट हो जाए 10 रुपीज। 3, 2, 5 और 1 6, 2 8 और 2 10। और इसमें हर कॉल का, हर बार जो कंपनी पैसा मंगा रही है उस पैसा मंगाने का एक पर्टिकुलर प्रोसीजर है, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है और एक पर्टिकुलर नाम है। दोनों कॉल्स के बीच में एक निश्चित गैप होता है और कॉल का एक निश्चित मिनिमम अमाउंट होता है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो इन इंस्टॉलमेंट्स में, इन इंस्टॉलमेंट्स के नाम क्या होते हैं, इन किश्तों के नाम क्या क्या हो सकते हैं? जो कंपनी सबसे पहली बार पैसा मंगाती है उसे एप्लीकेशन मनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एप्लीकेशन मनी। जो कंपनी दूसरी बार में मंगाती है उसको अलॉटमेंट मनी कहा जाता है, क्योंकि एप्लीकेशन तो हर कोई भेजता है। जो भी कंपनी का विज्ञापन देखता है और जिसको लगता है कि वो कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहता है, हर वो व्यक्ति एप्लीकेशन मनी सेंड कर देता है। फिर कंपनी की मर्जी होती है, डेफिनेटली ये कंपनी की मर्जी होती है कि वो किसको अपने शेयर्स इशू करती है, किसको अपने शेयर्स देती है। तो कंपनी अपने शेयर्स अलॉट करती है, तो इसे अलॉटमेंट की प्रक्रिया कहा जाता है। तो वो जो अलॉटमेंट के समय जो पैसा मंगाया जाता है उसे अलॉटमेंट मनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अलॉटमेंट मनी। तो पहले वाले जो पैसा मंगाया एप्लीकेशन मनी, दूसरी बार में जो पैसा मंगाया अलॉटमेंट मनी। उसके बाद में जितनी बार भी कंपनी पैसा मंगाए, तीसरी बार मंगाया फर्स्ट कॉल मनी, चौथी बार मंगाया सेकंड कॉल मनी, अगली बार मंगाया थर्ड कॉल मनी, उससे अगले भी मंगाया तो फोर्थ कॉल मनी। लेकिन जहां पर भी कंपनी रुक जाएगी, जहां पर भी कंपनी पैसा मंगाना बंद कर देगी, उसी कॉल के आगे हम लिख देंगे थर्ड एंड फाइनल कॉल। सपोज कंपनी सेकंड कॉल में ही 4 रुपए मंगा ले, तो यहीं पर खत्म हो जाएगा। तो इस कॉल का नाम क्या हो जाएगा? सेकंड एंड फाइनल कॉल। अगर यहीं पर फर्स्ट कॉल में ही 5 के 5 रुपए कंपनी मंगा ले, ये वाले प्रोसीजर आए ही ना, ये वाली प्रक्रिया की जरूरत ही ना पड़े, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो डिपेंड करता है कि कहां पर हमारा सवाल खत्म हो रहा है। मोस्टली जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो सेकंड कॉल तक हमें देखने को मिलते हैं हमारी किताबों में। तो अभी देखेंगे, एक ही बार में जब कंपनी पैसा मंगाती है तब हम क्या जर्नल एंट्रीज करते हैं, किश्तों में जब कंपनी पैसा मंगाती है तब हम क्या जर्नल एंट्रीज करते हैं। सो नए पेज पर हेडिंग डाल लीजिए, अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर लमसम। लमसम मतलब एक मुश्त में, एक बार में पैसा मंगाने की अकाउंटिंग एंट्री। नंबर 1 सबसे पहले लिखिए एप्लीकेशन मनी
प्राप्त करने की एंट्री, ऊपर हेडिंग डालिएगा, मैंने यहाँ पर हेडिंग नहीं लिखी है बट यू हैव टू राइट द एंट्री, द हेडिंग एप्लीकेशन मनी, प्राप्त करने की एंट्री। सिंपल सी बात है, अपना अकाउंट्स का लॉजिक लगाइए। आपके पास पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है सो बैंक अकाउंट डेबिट। कौन सी मनी रिसीव कर रहे हो आप? एप्लीकेशन मनी, और आपके पास एप्लीकेशन का पैसा आ रहा है। एक चीज, क्योंकि यहाँ लमसम है इसलिए यहाँ पर एप्लीकेशन अकाउंट की जगह हमारा क्या नाम हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। लिख दीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। इसकी नरेशन लिखिए, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ये एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वर्ड एक साथ कब आएगा? जब हमने एक ही बार में 10 के 10 रुपए मंगा लिए। तो जितना पैसा मंगाया यहाँ पर भी 10 रुपए और यहाँ पर भी 10 रुपए। फर्स्ट एंट्री हो गई एप्लीकेशन का पैसा मंगाने की एंट्री। सेकेंड एंट्री की हेडिंग डालिए, एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर करने की एंट्री। देखिए क्या होता है, जो पैसा हमने एप्लीकेशन का रिसीव किया, फिर हम उस पैसे को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते जाते हैं। जैसे जैसे कंपनी पैसा रिसीव करती है फिर उसको अकाउंट में ट्रांसफर करती जाती है। तो यहाँ पर शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट क्रेडिट हुआ है, अगली एंट्री में यही अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा। सो राइट डाउन, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और इसकी नरेशन लिखिए, एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर करने की एंट्री, या फिर एप्लीकेशन का पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने की एंट्री। अच्छा, तो हेडिंग है ना, सो राइट डाउन द नरेशन, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। ये हमारी इसकी नरेशन हो जाएगी। तो अगर एक मुश्त में एक ही बार में पैसा मंगाते हैं तो ये केवल ये 2 एंट्रीज हम करते हैं और यही अमाउंट यहाँ 10 रुपये आ जाएगा और यहाँ पर शेयर कैपिटल में अमाउंट चला जाएगा और बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल में हम इस 10 रुपीज़ को शो करेंगे। और जितना हमने कंपनीज लोगों से पैसा मांगा हमें सारा रिसीव हो गया, इसलिए इशूड में यही, सब्सक्राइब्ड में यही और सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में हमारा चला जाएगा। ये हमारा फर्स्ट केस कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं होमवर्क की। पहली बात, एक तो ये क्वेश्चन, बाबा लिमिटेड इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच टू पब्लिक, ऑल द अमाउंट रिसीव्ड इन लमसम लिख दिया। कितनी एंट्रीज करोगे? 2। पहली एंट्री बताओ फटाफट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा? क्या इसके आगे रुपीस का साइन लगा हुआ है? नहीं। इसका मतलब क्या है? ये नंबर ऑफ शेयर्स। अमाउंट निकालने के लिए क्या करोगे? इस 1 लाख को 10 से मल्टीप्लाई करोगे एंड यू विल गेट द अमाउंट। और सेकंड एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर करने की एंट्री है। ये क्वेश्चन करके मुझे भेजना। सेकंड क्वेश्चन, मनी प्लस लिमिटेड। क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 5 है, पेज नंबर 8.112 पर दे रखा है। मनी प्लस कंपनी इशूड 2,50,000 इक्विटी शेयर्स, यहाँ पर भी इसके आगे रुपीस का साइन नहीं है, ऑफ 10 ईच टू पब्लिक, ऑल द अमाउंट रिसीव्ड इन लमसम। कर सकते हैं इसकी जर्नल एंट्री। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 6, द ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ 16 lakhs ऑफ रुपीज 16 lakhs, रुपीज का साइन है, ऑफ भारत लिमिटेड डिवाइडेड इनटू 1,60,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। आउट ऑफ दीज शेयर्स वर्ड को अंडरलाइन कीजिए। इन शेयर्स में से 80,000 इक्विटी शेयर्स वर इशूड, जितने इशू किए गए हैं हम केवल उनकी जर्नल एंट्री करते हैं यहाँ पर, तो अंडरलाइन कीजिए। कितने शेयर्स की जर्नल एंट्री करोगे आप? 80,000 शेयर्स की, इशूड एट पार टू द पब्लिक, द फुल अमाउंट इज पेबल ऑन एप्लीकेशन, ऑल दी शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड एंड वॉज रिसीव्ड, पास दी जर्नल एंट्रीज। तो ये 3 क्वेश्चंस करके आप मुझे जल्दी से जल्दी सेंड करेंगे। इन नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस द नेक्स्ट केस।